Trigonometry. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज मेरे को नेक्स्ट टॉपिक के फॉर्म में इस वीडियो में जानना है राइट एंगल ट्रायंगल के एक्सप्लेनेशन के बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल किस किस फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली जो होता है वो राइट एंगल इन्हीं 3 फॉर्मों में पाया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इसमें इसका 2 साइड आपस में बराबर है। मींस यदि इसकी लंबाई या लेंथ को हम लोग स्मॉल ए के द्वारा इंडिकेट करेंगे तो ये जो लंबाई होगा ये भी आपका ए के बराबर ही होगा। इस फॉर्म में यदि हम चलेंगे तो इसका जो रूट वैल्यू होगा वो आपका होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब चूँकि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका √2 होगा, जबकि ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा तो सिंगल ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस नहीं है, ये आइसोसेलेस है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर होता है। मीन्स यदि हम इसकी लंबाई को ए से इंडिकेट करें और इसके भी लंबाई को ए के द्वारा इंडिकेट करें तो इसका जो बेस होगा ये भी आपका ए का ही इंडिकेटर होगा। इस प्रकार The Brilliant Tutorials CBSE EMS 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 8,01,109। हम जान पाते हैं कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि कोई परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो उसके बेस के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, साथ ही साथ इसे बाइसेक्ट करता है, मीन्स 2 बराबर भागों में बांटता है। यदि ए लेंथ वाले साइड को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो फर्स्ट टर्म जो होगा पार्ट वो a/2 के बराबर होगा, तो दूसरा पार्ट भी आपका a/2 के बराबर होगा। इस प्रकार हम यह जान पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा इसमें यह हाइपोटेनस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये जो होगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, मीन्स हाइट का काम करेगा। यहाँ पर हाइट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसके अनुसार, इसमें से घटा करके जो मान आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो आपका √3a/2 के बराबर होगा। मीन्स इसे पाइथागोरस थ्योरम पर इस वाले पार्ट को निकालना होगा। थर्ड जो है वो आपका कहता है कि हम भी 90 डिग्री हैं। कहने का मतलब कि 90 डिग्री के सामने का जो फ्रंट साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। बचा हुआ जो 2 साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा या बेस के फॉर्म में होगा। यदि ये परपेंडिकुलर हो तो ये बेस होगा, यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस होगा। अब यदि हम चलेंगे तो हम जानते हैं कि इस एंगल का वैल्यू यदि हम थीटा मानते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का यदि हम नाम ए, बी और सी रखें तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। मीन्स मुझे ए का वैल्यू पता नहीं है, मीन्स ए रखेंगे, और बी का जो वैल्यू है 90 डिग्री है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल सी का जो वैल्यू है उसे मैंने थीटा मान लिया, इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए ठहरा इधर। अब ये देख रहे हैं कि दोनों जो डिजिट्स हैं या सिंबल्स हैं वो पॉजिटिव हैं। यदि हम उसे राइट साइड में ले जाएंगे तो इनका साइन चेंज कर जाएगा, मीन्स -90 डिग्री होगा और माइनस थीटा होगा। मीन्स एंगल ए का जो वैल्यू होगा 180 - 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा और माइनस थीटा होगा। इसे यदि हम डिग्री में मेजर करें तो डिग्री का सिंबल दे देंगे। कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका 90 - थीटा डिग्री के बराबर होगा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यदि वन एंगल इक्वल टू थीटा तो अदर एंगल इक्वल टू 90 - थीटा। अब हम लोग चलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि इनका सब साइड आपस में बराबर होता है, तो सभी एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। मीन्स ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल जो है आपका 60 डिग्री का होगा, और ये वाला भी जो एंगल पूरा बन रहा है ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। बट इसे यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो ईच ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, मीन्स 30 + 30 इक्वल टू 60 डिग्री। बट हम इस ट्रायंगल में यदि चलेंगे तो मेरे को पता होगा कि ये दोनों साइड यदि आपस में बराबर होगा तो इनके नीचे में बनने वाला जो एंगल का वैल्यू है ये भी आपस में क्या होगा,
बराबर होगा। और चूंकि ये 90 डिग्री का है मीन्स सम ऑफ दिस प्लस डैट इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 एंगल ये दोनों मिला करके रखता है और ये भी दोनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा एंगल के फॉर्म में वो 45 डिग्री होगा और ये भी जो होगा वो आपका 45 डिग्री होगा। तो हम लोग चलेंगे tan 45 sin 45 और cos 45 के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि इस एंगल से यदि हम चले तो हम किसी से भी चल सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल का वैल्यू आपस में समान है। तो हम चलते हैं सबसे पहले तो sin 45 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे। इसी प्रकार आपका cos 45 डिग्री का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। इसी प्रकार हम tan 45 डिग्री का वैल्यू हम निकाल पाएंगे। मीन्स जहाँ पर हम एंगल ए बोलते थे या थीटा बोलते थे उसके स्थान पर हम 45 ले रहे हैं। यदि थीटा को फॉलो करेगा तो साइन थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है आपका p/h, कॉस थीटा बड़ा फार्मूला होता है b/h, और इसका जो वैल्यू है वो आपका होता है p और बाई b के बराबर होता है। यदि परपेंडिकुलर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए होगा और हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आपका √2a होगा। इसी प्रकार यदि बेस की वैल्यू हम बात करते हैं तो आपका ए होगा और हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो आपका √2a होगा। इसी प्रकार परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो आपका ए होगा और ये इसका भी जो वैल्यू है वो भी आपका ए होगा। यदि हम इनको काटें तो इनका जो मान है वो इस प्रकार निकलेगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका 1/√2, इसका जो वैल्यू है 1/√2 और इसका जो वैल्यू है ऊपर नीचे कट गया है, इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से भी आपका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए लगे हाथ इस पे भी हम अपना काम साफ कर लेते हैं। यदि हम 30 डिग्री के अनुसार चलेंगे मीन्स इसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये जो टर्म है आपका ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो चलते हैं तो साइन यहाँ पर निकालेंगे कितना 60 डिग्री। इसी प्रकार कॉस जो होगा आपका 60 डिग्री होगा और टैन जो होगा वो भी आपका 60 डिग्री होगा। यदि हम बात करें कि ये साइन थीटा को फॉलो करेगा तो ये p/h होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा को यदि ये फॉलो करो तो b/h होगा। टैन थीटा को फॉलो करें तो p/b होगा। यदि हम चलें तो इस एंगल को मैंने बताया कि मुझे 60 डिग्री का वैल्यू मानना है, 60 है ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का जो काम करेगा वो आपका ये करेगा मीन्स √3/2a होगा। जबकि हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा आपका वो आपका ए होगा। मीन्स ए से ए यदि कैंसिल हो जाए तो आपका बचेगा √3 और बाई 2। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर वर्क करें तो इस ट्रेंगल में जो आपका होगा बेस का काम करेगा वो ये काम करेगा और बेस का जो वैल्यू होगा वो आपका a/2 होगा और जो हाइपोटेनस है वो आपका ए होगा। मीन्स यदि ए और ये 2 यदि नीचे चला है तो आपका 2a हो जाएगा। यदि मैं इसे कैंसिल करूँगा तो बचेगा ऊपर में 1, तो आपका बचेगा आंसर के फॉर्म में 1/2, यानी कि cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि tan थीटा को हम फॉलो करें और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री रहे तो इसके अनुसार मैं जानूंगा कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है वो वैल्यू रखता है आपका कितना √3a और बाई 2, जबकि बेस का जो वैल्यू है आपका a/2 होगा। मैं देख रहा हूँ कि 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो आपका √3 होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो होगा वो अगले पार्ट में मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।